हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ही होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मेरी सुबह हो जाती है सुबह के 5 बजे। जैसे-तैसे मैंने खुद को उठा लिया और प्रैक्टिस कर दी नींद भगाने की। फिर मैंने भगवान जी को प्रणाम किया और धरती माता को भी प्रणाम किया, क्योंकि वो हम सबका बोझ सहती हैं। और फिर अपने बिस्तर की साफ-सफाई की और फिर मैंने उसके बाद अपनी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम किया, अपनी स्टडी टेबल की सफाई करना। और फिर देखो लग गई अपनी नींद भगाने में, जो भागने का नाम ही नहीं ले रही थी। दोस्तों, कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर अपने दिन और रात का सुकून खो दिया है। सुबह ही सुबह नींद भगाने के बाद मेरा चेहरा हो जाता है ऐसा। और फिर पूरी तरह नींद भगाने के लिए मैं लेती हूँ एक ड्रिंक, गर्म ग्लास पानी में 1 चम्मच शहद घोलकर पीना। जिससे ये होता है कि हमारा पेट भी अच्छा रहता है, क्योंकि पढ़ते-पढ़ते हम ज़्यादा देर बैठ जाते हैं, तो हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता। उसके बाद फ्रेश वगैरह होकर मैं आ जाती हूँ मुँह हाथ धोकर अपनी स्टडी टेबल पर आज का टारगेट पूरा करने के लिए। आपको बता दूँ, आप जानते ही होंगे कि आज होली है, तो बाय द वे मेरी तरफ से आपको हैप्पी होली। हम लड़कियाँ हैं फ्रेंड्स, होली हो या दिवाली, हमारे बाट का काम कभी घर में खत्म ही नहीं होता है। तो काम से बचकर मैंने अपनी पढ़ाई के लिए 2 से 3 घंटे निकाल लिए थे दोपहर के टाइम पर, तो मैं पढ़ने लग गई थी, क्योंकि पढ़ाई मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने पढ़ी पॉलिटी, बुक से पॉलिटी पढ़ी। उसके बाद फिर वही नोट्स रिवाइज़ करने के लिए फिर मैंने भारत के संविधान का मैप लगा रखा है, उससे मैंने आर्टिकल को रिवाइज़ किया। दोस्तों, कोई भी त्योहार हो, सबसे पहले अपनी पढ़ाई इंपॉर्टेंट रखा करो, उसके बाद सारे काम करा करो। फिर मैंने यहाँ पर अपनी पॉलिटी की क्लास खत्म करके फिर सोचा कि क्यों ना आज करंट अफेयर्स की क्लास ले लूँ कुमार गौरव सर की। तो मैं यूट्यूब से ही कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की क्लास लेने लगी थी। क्लास को लेते-लेते काफ़ी टाइम हो गया था, नीचे से आवाज़ें भी आ रही थी कि आ जाओ काम करा लो। लेकिन मैंने ठान लिया था कि आज कुछ भी हो जाए, मैं 3 या 4 घंटे तो ज़रूर ही पढ़ूँगी। तो 2 घंटे पॉलिटी और 1 डेढ़ घंटा करंट अफेयर्स की क्लास लेकर दोस्तों फिर गई थी मैं अपने घर का काम करने के लिए। पढ़ाई हमारे लिए सब कुछ है। जब हम कामयाब हो जाएँगे, तब आने वाले समय में लोग हमारी बातें पूछेंगे, हमसे बात करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि जितनी हमारी पहचान होती है, लोग उतना ही हमारी बात को सुनते हैं और उतनी ही सीरियसली लेते हैं। अगर आप कुछ नहीं हो, किसी लायक नहीं हो, तो लोग आपसे कुछ भी पूछना पसंद भी नहीं करेंगे और कहेंगे कि फालतू का ज्ञान मत दो। इसलिए सबसे पहले अपनी ज़िंदगी बनाने में लग जाओ, कुछ पहचान बनाने में लग जाओ, टाइम वेस्ट ना करो। त्योहार का क्या है, त्योहार तो हमेशा आते ही रहते हैं। तो दोस्तों, ये रहे मेरी आज की क्लास के नोट्स, जो मैंने कुमार गौरव सर की क्लास से बनाए हैं, यूट्यूब से, करंट अफेयर्स की क्लास से। सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि करंट के क्वेश्चन ही नहीं, जीके जीएस के हो, स्टैटिक जीके के हो या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हो, सारे सर करा ही देते हैं। तो दोस्तों, आज की पढ़ाई का टारगेट होता है मेरा पूरा। जितना मेरे पास टाइम था, मैंने अपनी पढ़ाई को दे दिया है। आंखें इसलिए सूझ रही हैं क्योंकि रात को नींद तो आती नहीं है मुझे। करीब जब से यूपी पुलिस का पेपर क्लियर नहीं हुआ है, तब से तो मेरी नींद बिल्कुल ही उड़ गई है, घर वालों की तानों की वजह से और फिर बाहर वालों की इधर उधर की बातों की वजह से मैं बहुत परेशान रहती हूँ। तब से ही ज़्यादा मेरी ज़िंदगी कुछ अजीब सी लगने लगी है, जब से यूपी पुलिस का पेपर क्लियर नहीं हो पाया है। ऐसा हुआ कि अगर फर्स्ट टाइम होता तो ठीक था, लेकिन री एग्ज़ाम कराया 6 मंथ और मिले बीच में। तो उस टाइम हमने भी कहीं न कहीं ये सोच लिया था कि अब तो शायद एग्ज़ाम होना ही नहीं है। फिर अचानक से डेट आ गई, 23 अगस्त से कि पेपर है। फिर हमने बहुत पढ़ा, काफ़ी मेहनत की, पूरी-पूरी रात पढ़ते हुए निकल जाती थी। उस टाइम पे मैं कोई वीडियो वगैरह बनाती नहीं थी, तो इतना मतलब हो नहीं पाया। पढ़ाई तो बहुत की, कोशिश भी की, लेकिन कहते हैं ना कि जब तुम सक्सेस नहीं हो पाते हो तो 4 लोग बातें ही करते हैं और जब हो जाते हो तो वही 4 लोग आकर तुम्हारी तारीफ़ करने लगते हैं। तो बस वही हाल हुआ मेरे साथ में। यहाँ तक कि मेरे घर के लोगों ने भी मुझे नहीं छोड़ा कहने से भी। अब भी कहते हैं कि इसकी तो शादी कर दो, इससे वही पेपर पास नहीं हुआ तो अब क्या होगा आगे। पर दोस्तों, मैंने हार नहीं मानी है। अब मेरे दिमाग में टेंशन तो है कि या तो एनटीपीसी का या फिर ग्रुप डी का। फिर आगे इसी साल में आपको पता है दिल्ली पुलिस की भर्ती आ रही है, या उसमें मैं अपनी एक सीट तो बनाकर ही रहूँगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी रातों की नींद बिल्कुल छोड़नी ही क्यों ना पड़ जाए। इसलिए मुझे इस टेंशन में नींद बहुत कम आती है। मैं अगर फ़ोन भी चलाती हूँ तो कभी मूवी या रील्स वगैरह नहीं देखती, हमेशा किसी न किसी टीचर्स की क्लास ही चला के रख लेती हूँ आगे। कुछ नहीं तो स्क्वायर या क्यूब या टेबल्स की क्लास ही चला लेती हूँ। पर कभी भी फालतू टाइम सोशल मीडिया में मैं खर्च नहीं करती अपना। ज़्यादातर मैं अपना टाइम अगर खर्च करती हूँ तो बच्चों की ट्यूशन्स में कर देती हूँ, आने जाने में मेरा हो जाता है बस, वरना कभी नहीं। ज़्यादा टाइम मैं इधर उधर वेस्ट नहीं करती। इसलिए मैं फिर आपसे कह रही हूँ, मेरे जैसे और भी लड़कियाँ होंगी, खासकर लड़कियों से, कि इधर उधर जाना बंद करो, अपनी फ्रेंडों में घूमना बंद करो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अगर नौकरी लग गई तो ज़िंदगी सही है, वरना शादी के बाद तो पता ही है ज़िंदगी कैसी होती है। बस मुझे जो भी है दिक्कत है बस शादी से ही है, लेकिन शादी तो होनी ही है एक दिन। सोच रहे हैं कि उससे पहले थोड़ा ठीक ठाक हो जाए मामला ज़िंदगी का, अपने हाथों में हो सब कुछ। तो पापा ने भी कह दिया कि चलो पढ़ लो, 1 2 3 साल और देख लो अभी। तो इसलिए बस मैं पढ़ने में लगी पड़ी हूँ और सोच रही हूँ कि मेरे साथ साथ आप भी कुछ करो। तो दोस्तों, बिल्कुल देरी ना करते हुए मेरी बहनों पढ़ाई करो और पढ़ाई के अलावा कुछ मत सोचो।